चलिए तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12 का पूरा ट्रांसलेशन और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, मैं तैयार नहीं था, तो ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्या है? नकारात्मक वाक्य है। तो इसके पहले क्या होता है? ए एम इज आर के बाद क्या लगाना होता है? नॉट। तो पहले मैं तैयार नहीं था, तो इसके अंत में क्या है? था है, इसलिए इसमें क्या होता है? वाज और वेयर का ही प्रयोग हुआ। तो चलिए हम देखते हैं, आई यू ही सी, इसके साथ वाज और वेयर किसके साथ लगेगा? वाज और किसके साथ लगेगा? वेयर। ये पहले समझ लेते, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। और नहीं है मतलब क्या है? इज, वाज और वेयर के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं है, मतलब क्या है? नकारात्मक वाक्य के बारे में बात बता रहा है। तो मैं तैयार नहीं था, तो इसके अंत में क्या था? इसलिए इसमें वाज और वेयर लगा है। क्यों? और इसमें आर और इज नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें था, थी, क्योंकि इसमें था है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, पहले तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए। आए, अब देखिए, इसमें वाज क्यों लगता है? क्योंकि ये पूरा वाक्य इसके अंत में क्या है? था है, इसलिए इसमें वाज या वेयर का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या है? था है। तो चलिए, आई के साथ क्या लगता है? यू के साथ क्या लगता है? ही के साथ क्या लगता है? सी के साथ क्या लगता है? सभी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई यहाँ तक आता है क्या? देखिए, आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा वाज। ठीक है, वाज। और यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ लगेगा वेयर, यानी कि WERE, वेयर। ठीक है, अब आई का हिंदी क्या होता है? आई का हिंदी होता है मैं। ठीक है, अब देखो, यू का हिंदी क्या होता है? यू के साथ क्या लगेगा? वेयर। और यू का यू का हिंदी क्या होगा? तुम या तुम लोग, आप या आप लोग यू का हिंदी होता है। ठीक है, अब देखो, आई के साथ वाज, यू के साथ वेयर। अब देखो, ही के साथ क्या लगेगा? तो ही के साथ वाज लगेगा। ठीक है, ही के साथ क्या लगेगा? वाज। और ही का हिंदी क्या होता है? ही का हिंदी होता है वह लड़का के लिए उपयोग हुआ। वह लड़का के लिए, जब लड़का के बारे में बात होगा तो वह लड़का के लिए उपयोग हुआ। ठीक है, अब देखो, सी के साथ क्या लगेगा? तो सी के साथ लगेगा वाज। ठीक है, और सी का हिंदी क्या होता है? सी का भी हिंदी होता है वह, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, मतलब उपयोग होता है? तो लड़की के लिए, वह लड़की के लिए। ठीक है, अभी ट्रांसलेशन बनेगा, उसमें आप लोग समझ जाएंगे। अब देखो, आई यू ही सी हो गया। अब आता है इट इट के साथ क्या लगेगा? इट के साथ लगेगा वाज। ठीक है, और इट किसके लिए प्रयोग होता है? तो कोई कोई चीज़ जो निर्जीव हो, जो क्या है? निर्जीव, यानी कि निर्जीव यानी क्या? जिसमें जान नहीं हो। ठीक है, इट के बाद चलिए देखते हैं दे, यानी कि THEY, दे के साथ क्या लगेगा? दे के साथ लगेगा वेयर, यानी कि WERE, वेयर। ठीक है, और दे मतलब क्या होता है? दे का हिंदी होता है वे या वे लोग। ठीक है, दे का मतलब हिंदी क्या होता है? वे या वे लोग। आप देखो, वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ लगेगा वेयर, यानी कि WERE, वेयर। और वी का हिंदी क्या होता है? हम या हम लोग। वी का हिंदी क्या होता है? हम या हम लोग। ठीक है, और कुछ छूटा है तो देख लो। आई के साथ क्या लगेगा? वाच। और आई का हिंदी क्या होता है? मैं। यू के साथ क्या लगेगा? वेयर। यू का हिंदी क्या होता है? तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। ठीक है, इसका यू का हिंदी होता है, देखिए, ही के साथ क्या लगेगा? वाच। और ही का हिंदी क्या होता है? वह। किसके लिए? लड़का के लिए। ठीक है, लड़का रहेगा तो ही के लिए क्या है? वह। ही के लिए वह। इसका हिंदी होता है किसके लिए ये उपयोग होता है? तो लड़का के लिए। अब सी का साथ क्या लगेगा? वाच। और सी किसके लिए उपयोग होता है? तो वह लड़की के लिए। इट के साथ क्या लगेगा? इट के साथ क्या लगेगा? वाच। ये किसके लिए प्रयोग है? तो कोई चीज़ या कोई निर्जीव चीज़ के लिए, या कोई चीज़ के लिए इट का प्रयोग है। ठीक है, अब दे के साथ क्या लगेगा? वेयर। तो ये किसके लिए? तो वे या वे लोग के लिए। ठीक है, तो दे का हिंदी होता है वे या वे लोग। ठीक है, वी के साथ क्या लगेगा? वेयर। और वी का हिंदी क्या होता है? हम या हम लोग। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। आप देखिए,
इसमें क्या दिया है, नहीं, मतलब नकारात्मक है। अब देखो वेयर वाच या वाच, वेयर वाच के बाद क्या लगाना है, देखो यानी कि WER वेयर या वाच, वाच के साथ क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसलिए वेयर या वाच के साथ, वेयर या वाच के साथ क्या लगाएंगे, नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि क्या है, नकारात्मक वाक्य है। इसलिए जब हम ऐसा सेंटेंस बनाएं इसलिए जब हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे इसलिए हम जब ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या, वेयर या वाज के बाद क्या, नॉट लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं तैयार नहीं था, तो आई के स्पेलिंग यहाँ पर देखिए क्या होता है, सॉरी मैं के स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लेगा, वाज। क्यों, क्योंकि इसमें था है, था थे ही, था थी, था थी या थे, इसलिए इसमें वाज और वेयर का प्रयोग हो रहा है। देखो आई का स्पेलिंग क्या होता है, सॉरी मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, तो वाज। तो पहले हम मैं का स्पेलिंग लिख देते, आई के साथ क्या लिखेंगे, वाज। तो WAS वाज। अब देखिए इसमें नहीं है, तो आपको पता है ऐसे वाक्य जिसमें नहीं है तो आई के साथ वाज, वाज के साथ क्या लगेगा, नॉट। तो आई वाज नॉट, NOT नॉट। और फिर तैयार, तैयार का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, रेडी, यानी कि READY रेडी। तो मैं तैयार नहीं था, आई वाज नॉट रेडी, ठीक है। अब देखो गीता, अब देखो गीता मोटी नहीं थी, तो गीता। अब एक बात और यहाँ पर समझो, देखो किसी के नाम, यानी कि देखो किसी के नाम, NAME नाम, नाम के साथ किसी के नाम अगर एक नाम होगा, किसी के नाम के साथ क्या, वाज का प्रयोग, ठीक है, मतलब नाम, किसी के नाम के साथ क्या, वाज का प्रयोग। अगर एक नाम होगा तब वाज लगेगा, अगर दो नाम रहेगा, अगर दो नाम रहेगा तो क्या, वेयर का प्रयोग होगा, यानी कि WR वेयर, यानी कि राम और श्याम का नाम रहेगा तो उसमें वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए गीता मोटी नहीं थी, तो देखो गीता, गीता एक नाम है, किसी एक का नाम है, इसलिए गीता के साथ क्या लगेगा, वाज। तो गीता, गीता का स्पेलिंग क्या होता है, GEETA, गीता, गीता वाज, गीता वाज। गीता के साथ क्या लगेगा, वाज। आवाज के साथ क्या है, इसमें नहीं लगा इसलिए गीता वाज नॉट। और फिर मोटी, मोटी का स्पेलिंग क्या होता है, फैट, FAT फैट। देखो ये ट्रांसलेशन पहले नंबर कैसे बनता है ये आप लोग समझो। पहले तो गीता का स्पेलिंग आना चाहिए और इसके साथ क्या लगता है वो आना चाहिए, और इसमें मोटी है, पतली है, चाहे चालाक है, चाहे कुछ भी है, उसका इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ट्रांसलेशन बनेगा। तो गीता मोटी नहीं है तो गीता वाज नॉट फैट, ठीक है। अब देखो वे लोग वफादार नहीं थे, अब देखो वे लोग वफादार नहीं, तो देखो वे लोग के यहाँ पर देखो वे लोग कहाँ है, तो देखो वे लोग यहाँ है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ क्या लगेगा, वे। तो दे यानी कि THEY, दे के साथ क्या लगेगा, वेयर, WERE वेयर। और इसके साथ नहीं लगा इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, नॉट। दे वेयर नॉट, क्यों, क्योंकि वाज और वेयर कोई भी आएगा उसके साथ क्या लगेगा, नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा रहेगा तो इसमें नॉट लगेगा, वाज और वेयर के बाद ही नॉट लगेगा। तो दे वेयर नॉट। और फिर वफादार, वफादार के स्पेलिंग क्या होता है, फेथफुल, यानी कि FAITH, फेथ, FUL फुल। तो वफादार के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, फेथफुल। तो वे लोग वफादार नहीं थे, तो दे वेयर नॉट फेथफुल, ठीक है। अब देखो नीता गोरी नहीं थी, अब देखो नीता गोरी नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप चलो देख, नीता, सॉरी नीता गोरी नहीं थी, तो नीता, नीता का स्पेलिंग क्या होता है, तो NEETA, नीता, नीता गोरी नहीं थी। तो नीता एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है इसलिए नीता के साथ क्या लगेगा, वाज। तो नीता वाज। और फिर इसमें नहीं है तो आपको पता है कोई भी वाक्य है उसमें नहीं है तो वाज और वेयर के साथ क्या लगेगा, वाज और वेयर के बाद, सॉरी वाज और वेयर के बाद क्या लगेगा, नॉट। तो नीता वाज नॉट, नहीं है तो नॉट। अब फिर गोरी, गोरी का स्पेलिंग क्या होता है, फेयर, FAIR फेयर कॉम्प्लेक्सन, सॉरी फेयर कॉम्प्लेक्सनेट होता है, सॉरी कुछ प्रोनाउंसनेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सनेट, नेट का स्पेलिंग क्या होता है, फेयर कॉम्प्लेक्सन, COMP, यानी कि COMPLEXIONED, ठीक है। तो नीता गोरी नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, नीता वाज नॉट फेयर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नेट, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम नियमित नहीं थे, देखो तुम नियमित नहीं थे, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो देखो तुम का स्पेलिंग क्या होता है? यू, ओ यू के साथ क्या लगेगा? वेयर, WERE, वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है। तुम के स्पेलिंग क्या होता है? तुम के स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगेगा? वेयर। तो तुम के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगेगा? वेयर। यू वेयर, और नहीं है इसमें, ये वाक्य में क्या दिया है? नहीं है, तो यू वेयर नॉट, NOT नॉट, ठीक है। तो यू वेयर नॉट। और नियमित का स्पेलिंग क्या होता है? रेगुलर, यानी कि REGULAR, रेगुलर। तो देखो तुम नियमित नहीं थे, तो यू वेयर नॉट रेगुलर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वह मूर्ख नहीं था, तो वह के स्पेलिंग, वह मूर्ख नहीं था, तो वह मूर्ख कौन नहीं था? तो लड़का नहीं था। वह मूर्ख नहीं थी रहेगा इसमें लगा हुआ, अगर थी रहेगा तो लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो वह मूर्ख नहीं थी तो लड़की के बारे में बात हो रहा है। लेकिन वह मूर्ख नहीं था, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? तो लड़का के बारे में बात हो रहा है, इसलिए वह के स्पेलिंग, जब भी लड़का के बारे में बात होगा, लड़का के बारे में, तो वह के स्पेलिंग क्या होगा? ही के साथ क्या लगता है? वाज। तो वह मूर्ख नहीं था, तो ही, लड़का के बारे में बात हो रहा है, तो ही वाज, और फिर यहाँ पर नहीं लगा है, तो ही वाज के बाद क्या लगेगा? नॉट। आपको एक बात आपको यहाँ पर थोड़ा समझ लिए, देखो वाज के बाद क्या लगाना है? नॉट। अगर कोई वाक्य में नहीं दिया रहेगा तब नॉट लगाएंगे, और वेयर के साथ, WERE, वेयर के बाद भी नॉट लगाएंगे। कब? जब वाक्य में नहीं दिया रहेगा ना, ये वाला सेंटेंस लिखा रहेगा नहीं, तब उसमें वाज और वेयर के साथ क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो देखो जो भी आएगा जिसके साथ उसके साथ नॉट लगाएं। तो देखो ही वाज नॉट, और फिर मूर्ख का स्पेलिंग क्या होता है? स्टूपिड, यानी कि STUPED, स्टूपिड। तो वह मूर्ख नहीं था, तो ही वाज नॉट स्टूपिड, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा जैसे डाकू निर्दय नहीं था। चलिए तो अब देखते हैं, डाकू निर्दय नहीं था, तो डाकू का स्पेलिंग क्या होता है? तो रबर, ROBBER, रबर वाच। क्योंकि डाकू है, कोई एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, इसलिए रबर वाच। फिर वाच के बाद क्या लगता है? नॉट, क्योंकि नहीं है इसलिए रबर वाज नॉट। फिर निर्दय का स्पेलिंग क्या होता है? क्रूर, CRUEL, क्रूर। तो डाकू निर्दय नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रबर वाज नॉट क्रूल, ठीक है। आप देखो तुम दोषी नहीं थे, तो तुम के स्पेलिंग देखो पहले कहाँ है? तुम के स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? वेयर। तो तुम के स्पेलिंग क्या लिखेंगे? यू के साथ क्या लगाएंगे? वेयर, यू वेयर। और यू वेयर के बाद क्या है? इसमें नहीं लगा, इसलिए वेयर के बाद क्या लगता है? नॉट। तो यू वेयर नॉट, ठीक है। और फिर दोषी के स्पेलिंग क्या होता है? गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। तो तुम दोषी नहीं थे, तो यू वेयर नॉट गिल्टी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो वह सुंदर नहीं थी, और देखो वह सुंदर नहीं थी, तो थी देखिए यहाँ पर क्या दिया है? थी। वह सुंदर नहीं थी, तो वह सुंदर कौन नहीं थी? तो लड़की नहीं थी, तो लड़की के लिए वह रहेगा, तो कब किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग यहाँ पर दिया है, देखिए वह लड़की के लिए अगर रहेगा, लड़की के लिए, तो वह के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सी के साथ क्या लेगा? वाज। तो वह के स्पेलिंग क्या लिखेंगे? SHE, सी क्यों लगा? क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो सी के साथ क्या लगेगा? वाज। तो सी वाज के साथ क्या लगेगा? नॉट। क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, तो सी वाज नॉट, वाज के बाद नॉट लगेगा, सी वाज नॉट। और फिर सुंदर के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, यानी कि BEAUTI, ब्यूटी, FUL, फूल। तो वह सुंदर नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सी वाज नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, जैसे कुर्सी टूटी नहीं थी, तो कुर्सी का स्पेलिंग क्या होता है? चेयर, यानी कि CHAIR, चेयर। चेयर के साथ क्या लगेगा? चेयर के साथ क्या लगेगा? चेयर वाज नॉट, वाज के साथ क्या लगेगा? नॉट। और फिर टूटी का स्पेलिंग क्या होता है? ब्रोकन, यानी कि BROKEN, ब्रोकन मतलब है टूटा या टूटी। तो कुर्सी टूटी नहीं थी, तो चेयर वाज नॉट ब्रोकन, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते, चलिए अब आप आगे देखते, ठीक है। देखिए श्याम अप्रसन्न नहीं था, तो श्याम क्या? अप्रसन्न नहीं था, मतलब क्या? श्याम खुशी नहीं था, मतलब क्या? श्याम खुश नहीं था,
तो श्याम, श्याम के स्पेलिंग क्या आता है? SHYAM, श्याम। श्याम के साथ क्या लगेगा? वाज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो श्याम वाज। और यहाँ पर क्या है? नहीं है, इसलिए वाज के बाद क्या लगाना पड़ता है? नॉट। क्यों? क्योंकि ये इसमें नहीं है, तो श्याम वाज नॉट। और फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन के स्पेलिंग क्या होता है? अनहैप्पी, यानी कि UNNHAPPY, हैप्पी, अनहैप्पी। तो श्याम अपसंद नहीं था, तो श्याम वाज नॉट अनहैप्पी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप रंज नहीं थे, तो आप के स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगेगा? वेयर, WERE, वेयर। यू वेयर इसमें नहीं है, तो वेयर के बाद क्या लगेगा? नॉट, यू वेयर नॉट। और फिर रंज के स्पेलिंग क्या होता है? एंग्री। तो एंग्री के स्पेलिंग चलिए लिख लेते, ANGRY, एंग्री। ठीक है, तो आप रंज नहीं थे, तो यू वेयर नॉट एंग्री, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप देखो, कहानी रोचक नहीं थी, कहानी रोचक नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कहानी। कहानी के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? द स्टोरी, द STORY, स्टोरी, द स्टोरी वाज, द स्टोरी वाज। ठीक है, सही है, द स्टोरी वाज। नहीं, नहीं के स्पेलिंग क्या होता है? वाज के बाद क्या लगेगा? जब वाक्य में नहीं है, तो वाज के बाद वो क्या लगेगा? नॉट। नहीं के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? नॉट। वाज के बाद नॉट। और फिर रोचक, रोचक के स्पेलिंग क्या होता है? इंटरेस्टिंग, यानी कि INTERESTING, इंटरेस्टिंग। तो कहानी रोचक नहीं थी, तो द स्टोरी वाज नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखो, वह सही नहीं था, तो वह सही नहीं था, तो वह सही नहीं था, कौन सही नहीं था? तो लड़का सही नहीं था। अगर वो यहीं पर वह सही नहीं थी लगा रहेगा, तो इसमें लड़की के बारे में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लड़का के बारे में बात हो रहा है, इसलिए वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ही का। तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज, ही वाज। और इसमें नहीं है, नहीं के स्पेलिंग नॉट होता है, ही वाज नॉट। वाज के बाद नॉट लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं लगा है, इसलिए। तो ही वाज नॉट। और फिर सही, सही के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि RIGHT, राइट। तो वह सही नहीं था, तो ही वाज नॉट राइट। ठीक है, अब देखो, मैं गलत नहीं था, तो मैं के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगेगा? वाज, आई वाज। और फिर इसमें नहीं लिखा है, तो आई वाज के साथ वाज के बाद क्या लगेगा? नॉट, तो आई वाज नॉट। फिर गलत, गलत के स्पेलिंग क्या होता है? राइट, सॉरी, गलत, गलत के स्पेलिंग क्या होता है? रॉन्ग, यानी कि WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स क्या है? गलत। तो मैं गलत नहीं था, तो आई वाज नॉट रॉन्ग, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैं चोर नहीं था, तो मैं के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगेगा? वाज, आई वाज। फिर यहाँ पर नहीं है, तो नहीं के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? नॉट, आई वाज नॉट। और फिर चोर, चोर के स्पेलिंग क्या होता है? थीप, THEIF, थीप। तो मैं चोर नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई वाज नॉट थीप। ठीक है, अब देखो, तुम नेता नहीं थे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तुम के स्पेलिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगेगा? अब देखो, यू के साथ क्या लगेगा? वेयर, यू वेयर, WERE, वेयर। फिर नहीं, नहीं के स्पेलिंग क्या होता है? नॉट। तो यू वेयर नॉट। और फिर नेता, नेता का स्पेलिंग क्या होता है? लीडर, LEADER, लीडर। तो तुम नेता नहीं थे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू वेयर नॉट लीडर्स। ठीक है, अब देखो, वह किसान नहीं था, तो वह किसान नहीं था, कौन? लड़का नहीं था, यानी क्या? वह किसान नहीं था। तो यहाँ पर किसके बारे में बात है? लड़का के बारे में, इसलिए यहाँ पर वह के लिए इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ही वाज, ही के साथ क्या लगेगा? वाज। और यहाँ पर नहीं है, तो ही वाज नॉट। वाज के बाद नॉट लगाना होता है, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं दिया है, तो ही वाज नॉट। और फिर किसान, किसान के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? फार्मर, FARMER, फार्मर। ठीक है, तो वह किसान नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही वाज नॉट फार्मर। ठीक है, अब देखो, रीता गायकी गायकी नहीं थी, तो रीता गायकी नहीं थी। यहाँ पर रीता, रीता का स्पेलिंग क्या होता है? REETA, रीटा, यानी कि रीता, रीता के साथ क्या लगेगा? वाज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वाज लगेगा। अगर दो व्यक्ति के बारे में बात होगा, तो वहाँ पर वेयर लगेगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वाज लगा। तो रीता वाज। और फिर नहीं, नहीं के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? नॉट, रीता वाज नॉट। फिर गायिका,
गायिका का स्पेलिंग क्या होता है? सिंगर, SINGER होगा तो सिंगर। तो रीता गायिका नहीं थी तो रीता वाज नॉट सिंगर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखो वे लोग शिक्षक नहीं थे तो वे लोग, अब देखो वे लोग शिक्षक नहीं थे तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वे लोग के स्पेलिंग क्या होता है? दे, यानी कि THEY, दे के साथ क्या लगेगा? आर, तो दे आर, सॉरी दे के साथ क्या लगेगा? वेयर, WERE, वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थे लिखा है। तो वे लोग शिक्षक नहीं थे, दे वेयर। और फिर नहीं के स्पेलिंग क्या होता है? नॉट, दे वेयर नॉट। और फिर शिक्षक का स्पेलिंग क्या होता है? टीचर, TEACHER, टीचर। तो वे लोग शिक्षक नहीं थे तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दे वेयर नॉट टीचर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते। देखो आप लोग किसान नहीं थे तो आप लोग किसान नहीं थे तो आप लोग के स्पेलिंग क्या होता है? YOU, यू के साथ क्या लगता है? आर, सॉरी यू के साथ क्या लगेगा? वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थे लिखा है। तो आप लोग किसान नहीं थे तो यू के साथ क्या लगेगा? वे, WERE, वेयर। और फिर नहीं के स्पेलिंग क्या होता है? नॉट, तो यू वेयर नॉट। और फिर किसान के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? फार्मर, FARMERS होगा। क्यों? क्यों यहाँ पर एस हुआ? क्योंकि आप लोग मतलब क्या, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फार्मर में एस लगाया। मतलब बहुत सारे फार्मर के बहुत सारे किसानों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एस लगा। तो आप लोग किसान नहीं थे तो यू वेयर नॉट फार्मर। ठीक है, अब देखिए हम लोग छात्र नहीं थे तो हम लोग के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? वी, यानी कि WE, वी के साथ क्या लगता है? वेयर, वी वेयर, WERE, वेयर। और फिर यहाँ पर नहीं है तो वी वेयर नॉट। और फिर छात्र के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, यानी कि STUDENT, स्टूडेंट। तो हम लोग छात्र नहीं थे तो वी वेयर नॉट स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग छात्र नहीं थे मतलब हम लोग छात्र नहीं थे, बहुत सारे छात्रों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एस लगेगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वे लोग डॉक्टर नहीं थे तो वे लोग मतलब क्या? वे लोग के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या लगता है? वेयर, दे वेयर। और फिर नहीं के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? नॉट, दे वेयर नॉट। फिर डॉक्टर, DOCTORS, डॉक्टर्स क्यों लगा? क्योंकि वे लोग मतलब क्या, बहुत सारे डॉक्टर के बारे में बात हो रहा है, एक डॉक्टर के बारे में, मतलब वे एक डॉक्टर हैं तो एक डॉक्टर के बारे में। लेकिन वे लोग जब भी लग जाता है तो बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वे लोग डॉक्टर नहीं थे तो वे लोग के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या लगता है? वेयर, दे वेयर। और नहीं के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? नॉट। और फिर डॉक्टर के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स लगा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हम लोग खिलाड़ी नहीं थे तो हम लोग के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? WEV के साथ क्या लगता है? वेयर, WERE, वेयर, वी वेयर। और फिर नहीं के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? नॉट, वी वेयर नॉट। फिर खिलाड़ी के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? प्लेयर, PLAYERS, प्लेयर्स हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए वी वेयर नॉट प्लेयर्स। ठीक है, तो हम लोग खिलाड़ी नहीं थे तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वी वेयर नॉट प्लेयर्स। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।